Hello everyone. So our today's topic is bookwork and question answers of lesson 8. What is the time? समय क्या है? Of class 2nd English from book Cherry. So let's get started. Let's start with the true or false first. Long ago, people wore watches to tell the time. काफी समय पहले लोग समय बताने के लिए घड़ियां पहना करते थे. It's false. An hourglass is filled with gold. Hourglass जो है वो सोने से भरा हुआ होता है. It's false. वो सैंड से भरा होता है. Candle clocks are very accurate. कैंडल क्लॉक्स बहुत ही एक्यूरेट होती हैं. एक्यूरेट यानी जो सही एक्यूरेट करेक्ट समय बताती हैं. सो इट्स फॉल्स. क्रिश्चियन ह्यूजेन्स अ डच साइंटिस्ट इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक. क्रिश्चियन ह्यूजेन जो कि डच साइंटिस्ट थे उन्होंने पेंडुलम क्लॉक बनाई. सो इट्स ट्रू. द फर्स्ट क्लॉक्स वर कॉल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक्स. जो पहले घड़ियाँ थी, जो पहले क्लॉक्स थी, उन्हें ग्रैंडफादर क्लॉक्स कहा जाता था. सो इट्स ट्रू. Up next is question answers. Question 1. How was time measured in olden times? पुराने समय में टाइम को कैसे मापा जाता था? Answer. In olden days, time was measured by seeing the position of heavenly bodies such as the sun in the morning and the stars at night. पुराने दिनों में टाइम को हेवनली बॉडीज की पोजीशन देख के मापा जाता था, जैसे सुबह के समय सूरज की दिशा को देख के और रात के समय तारों की दिशा को देख के. Question 2. Who used the candle clocks? कैंडल क्लॉक्स कौन यूज करते थे? आंसर. चाइनीज यूज द कैंडल क्लॉक्स. चाइनीज कैंडल क्लॉक्स का यूज करते थे. Question 3. What did the gaps between the threads on the candles called? जो डंडियाँ यानी जो थ्रेड्स थी कैंडल्स पे, उनका जो गैप था, जो उनका डिस्टेंस था, उनका क्या मतलब था, वो क्या बताती थी? आंसर. द कैंडल्स हैड लाइन्स एट इक्वल डिस्टेंसेस. कैंडल पे इक्वल डिस्टेंसेस पे लाइंस होती थी. द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस शोड दैट अ सर्टेन लेंथ ऑफ टाइम हैड पास्ड. जो एक से दूसरे लाइन तक का डिस्टेंस होता था, जब कैंडल की एक लाइन पिघल जाती थी तो उससे पता चलता था कि कितना समय जो है वो बीत गया है. एज द कैंडल्स लाइन डिसअपियर्ड वन आफ्टर अनदर. एक के बाद एक कैंडल की जो लाइन है वो खत्म होती जाती थी, डिसअपियर होती जाती थी. इससे पता चलते जाता था कि कितना समय जो है वो बीतता जा रहा है. क्वेश्चन 4. व्हाट इज अ ग्रैंडफादर क्लॉक? ग्रैंडफादर क्लॉक क्या है? आंसर. द फर्स्ट क्लॉक्स वर वेरी टॉल एंड कॉल्ड ग्रैंडफादर क्लॉक्स. पहले जो घड़ियाँ थी वो बहुत लंबी थी और उन्हें ग्रैंडफादर क्लॉक्स कहा जाता था. हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ वॉच एंड अ क्लॉक? एक वॉच और क्लॉक में क्या डिफरेंस है? अ वॉच इज टाइड ऑन द रिस्ट. हाथ की रिस्ट पे वॉच को बांधा जाता है. वाइल अ क्लॉक इज हंग ऑन द वॉल. और दूसरी तरफ जो क्लॉक है उसे दीवार पे टांगा जाता है. इन दोनों में ये डिफरेंस है. हाउ डू यू यूज योर फ्री टाइम? आप अपने फ्री टाइम का कैसे इस्तेमाल करते हो? मैं अपने फ्री टाइम में बुक्स रीड करती हूँ, गेम्स खेलती हूँ, म्यूजिक सुनती हूँ और अपनी मदर की हेल्प करती हूँ हाउस होल्ड वर्क में यानी चोरस में. आप क्या करते हैं? आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज वोकेबलरी. आपको लेसन में से कुछ वर्ड फाइंड आउट करने हैं और आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं. इनके मीनिंग के सिमिलर जो वर्ड्स हैं आपको वन वर्ड में वो लिखने हैं. फर्स्ट इज फाइंडिंग आउट द क्वांटिटी ऑफ समथिंग. किसी चीज की क्वांटिटी पता लगाना, उसे हम क्या बोलते हैं? मेजर. एन इंस्ट्रूमेंट विथ टू ग्लास बल्ब्स कनेक्टेड बाय अ नैरो नेक इन बिटवीन. एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें दो बल्ब लगे होते हैं और वो बीच से एक गर्दन जैसी चीज से जुड़े होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? और ग्लास. गो आउट ऑफ साइट सडनली. किसी की नजरिए से दूर चले जाना जल्दी से, उसे बोलते हैं डिसअपियर. मेड अ न्यू इंस्ट्रूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार कुछ नई चीज बनाना. इन्वेंट. हैविंग नो एरर. जिसमें कोई भी गड़बड़ ना हो, उसे बोलते हैं एक्यूरेट. नेक्स्ट इज प्रोनाउंसिएशन. कॉक, ब्लॉक, मॉक, लॉक, क्लॉक. ये है ऑक साउंड. इन्होंने हाफ हाफ वर्ड्स दिए हैं, उनको हमने ऑक का यूज करके कंप्लीट करना है. फर्स्ट इज पिकॉक, सेकंड डॉक, नॉक एंड फ्लॉक. नेक्स्ट इज लिसनिंग एंड स्पीकिंग. हम मे आई का यूज किसी रिक्वेस्ट के लिए करते हैं. जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, हम कैन आई का यूज परमिशन के लिए करते हैं. और जब हम इन दोनों चीज़ों के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, अग्री हो जाते हैं रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए, तो हम बोलते हैं यस यू मे और यस यू कैन. नेक्स्ट इज लैंग्वेज एंड ग्रामर. इसमें आपको पोजेसिव एडजेक्टिव दिया हुआ है.
सो यहाँ पे आपको बोला है कि कंप्लीट करने हैं आपको सेंटेंसेस पोजेसिव एडजेक्टिव लगा के। एडजेक्टिव होता है क्वालिटी यानी विशेषता। हैव यू सीन डैश फ्रॉक, क्या तुमने फ्रॉक देखी? तो किसकी फ्रॉक? माई फ्रॉक। हमने अपना पोजेसिव एडजेक्टिव जो है उसका यूज किया। पोजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं माई, योर, देयर, ओके, दैट रिलेट्स टू समथिंग। डू यू नो हर सिस्टर, कैन यू गिव मी योर बुक, सीमा हैज हैड हर ब्रेकफास्ट। जो भी चीज किसी से रिलेट कर रही हो उसे बोलते हैं हम पोजेसिव एडजेक्टिव। सिंपल वर्ड में बोला जाए तो पोजेसिव मीन्स रिलेटेड एडजेक्टिव। मिस राव इज आवर टीचर, अरुण हैज लॉस्ट हिज साइकिल। मिस राव टीचर तो हैं लेकिन किससे रिलेट कर रही हैं? वो हमारी टीचर हैं। अरुण ने साइकिल तो खो दिया लेकिन किसका खो दिया? अपना खो दिया, हिज साइकिल। नेक्स्ट इज राइटिंग। राइट 5 sentences about the activities that you do during different times of the day. 5 sentences बताइए उन अलग अलग एक्टिविटीज के जो आप दिन में अलग अलग समय पर करते हो। आई वेक अप इन द मॉर्निंग, आई गो फॉर साइकिलिंग इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह साइकिलिंग के लिए जाता हूँ। एट आफ्टरनून आई स्टडी, दोपहर को मैं पढ़ता हूँ। आई प्ले एंड रिलैक्स माई सेल्फ डूइंग अदर स्टफ लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, लिसनिंग टू म्यूजिक एक्सेट्रा इन द इवनिंग। मैं खेलता हूँ और अपने आप को रिलैक्स करता हूँ कुछ एक्टिविटीज़ करके लाइक पेंटिंग, ड्राइंग, म्यूजिक सुनना, जो कि मैं कब करता हूँ? शाम को। आई रिवाइज वॉट आई लर्न एंड स्लीप एट नाइट आफ्टर वॉचिंग टीवी और यूजिंग मोबाइल। मैं रिवाइज करता हूँ जो भी मैंने दोपहर को पढ़ा होता है और मैं टीवी देखता हूँ या फिर मोबाइल यूज करता हूँ रात को। नेक्स्ट इज वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स। हैव यू एवर बीन लेट फॉर स्कूल और एनी इम्पॉर्टेंट इवेंट? क्या आप कभी स्कूल के लिए और किसी खास अवसर के लिए लेट हुए हो? वॉट हैपन वेन यू गॉट लेट? क्या होता है जब आप लेट हो जाते हो या आप जब लेट हो गए हो? वट शुड यू हैव डन टू रीच ऑन टाइम? आप टाइम पे पहुंचने के लिए क्या करते हो? तो मोस्टली लोग सुबह जल्दी उठते हैं, अपना काम जो है वो जल्दी निपटाते हैं ताकि वो टाइम पे स्कूल या इम्पोर्टेंट इवेंट के लिए पहुंच पाएं। रीडिंग क्लब एक्टिविटी। व्हाट डिवाइसेस टेल यू द टाइम टुडे? कौन से डिवाइसेस हैं, उपकरण है जो आपको आज समय बताते हैं? हाउ मैनी ऑफ दीज डू यू हैव इन योर हाउस एंड स्कूल? आपके घर या आपके स्कूल में इनमें से कितने सारे डिवाइसेस हैं? मेक अ लिस्ट ऑफ दीज डिवाइसेस एंड शेयर दिस इन्फॉर्मेशन इन क्लास। एक लिस्ट बनाइए इन डिवाइसेस की और अपनी क्लास में शेयर करिए ये इन्फॉर्मेशन। डिवाइसेस लाइक ऑल ग्लास हो गया, ग्रैंडफादर क्लॉक हो गई। आपके स्कूल या घर में अगर हैं तो उस चीज़ की लिस्ट बनाइए। I hope you understand well. Check out playlist Class 2nd English for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.